आज का दिन यूपी की सियासत के लिए बेहद स्पेशल रहा। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से पर्चा भरा तो उसके कुछ ही घंटे बाद बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन किया। अभी पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रहे बघेल अब अखिलेश के खिलाफ चुनावी मैदान में है। यानी अब करहल सीट से अखिलेश यादव बनाम एसपी सिंह बघेल का हैवीवेट मुकाबला होगा। सवाल है कि जिस सीट को अखिलेश यादव के लिए यूपी की सबसे सुरक्षित सीट माना जा रहा था, वहां एसपी बघेल की एंट्री से क्या बदल जाएगा? आखिर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अखिलेश के मुकाबले बघेल को क्यों मैदान में उतारा? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। करहल विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, उनके जमीनों के कब्जे, सब यहाँ पर दूर होगी। ये बैटल ऑफ करहल की वो सियासी तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को और भी दिलचस्प बनाती है। एक तरफ नामांकन करते समाजवादी चीफ अखिलेश यादव हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं, जिन्हें बीजेपी ने अखिलेश यादव के बरक्स सियासी मैदान में उतारा है। यानी करहल की लड़ाई अब अखिलेश बनाम बघेल फिक्स हो गई है। सवाल है कि बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को क्यों उतारा? क्या एसपी सिंह बघेल करहल में कोई करिश्मा कर पाएंगे? क्या बीजेपी ने बघेल को करहल भेजकर जो प्रयोग किया वो कामयाब होगा? हर सवाल का जवाब विश्लेषण के साथ मिलेगा। इस हैवीवेट मुकाबले की हर बारीकी से आपको वाकिफ कराएंगे, बताएंगे कि करहल का जातीय समीकरण क्या कहता है, किसका पलड़ा भारी है। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए जब अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर नामांकन के लिए सैफई से मैनपुरी के करहल के लिए निकले थे। अखिलेश यादव के साथ नामांकन कक्ष में चाचा राम गोपाल यादव और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मौजूद थे। पर्चा भरकर जब अखिलेश बाहर आए तो क्या कहा वो सुनना भी आपके लिए जरूरी है। ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को करहल की और मैनपुरी की जनता हराएगी। और न केवल मैनपुरी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। और आप जिस दिन परिणाम आएंगे देखेंगे, इस सरकार ने जनता को धोखा दिया है। इस बार जनता इनको सबक सिखाएगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे, उनके साथ व्यवहार हरा करके होगा। अखिलेश यादव का जीत का दावा आंकड़ों की बुनियाद पर पुख्ता लगता है, क्योंकि करहल का जातीय समीकरण अखिलेश यादव के पक्ष में जाता दिख रहा है। पूरा आंकड़ा आपको बताएं उससे पहले ये तस्वीर भी देखनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना बैटल ऑफ करहल अधूरी है। काला सफारी सूट और एक ही हाथ से चश्मा पेन संभाले केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अपने राजनीतिक जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण मुकाबले का पर्चा भरा। बघेल के सामने अखिलेश यादव के रूप में चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन उन्हें हौसला मिलता है उस समीकरण से जो उत्तर प्रदेश चुनाव में बन रहा है। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट हो या सियासी सर्वे, यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला दिखता है और शायद बघेल के आत्मविश्वास की वजह यही है। ये सर आपको लग रहा है कि यहाँ से चुनौती को गढ़ बोलते हैं अपना, हालांकि अरे यार, फिरोजाबाद गढ़ भी डिम्पल यादव हारी हैं, इसके बाद अक्षय यादव हारे हैं, बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे हैं, कन्नौज से डिम्पल हारी हैं, 2 जगह हार गई हैं। हमको पार्टी ने लड़ाया, लेकिन ये तो अपने बी फार्म पे स्वयं दस्तखत करते हैं, इसके बाद हारते हैं। एसपी बघेल को उम्मीद है कि वो करहल की जंग जीतेंगे, वो समाजवादी तिलिस्म तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दावों और हकीकत के बीच वो आंकड़े आते हैं जो कुछ और ही कहानी कहते हैं। करहल का जातीय समीकरण समझिए। यहां यादव वोटर्स की तादाद 1,44,123 है, शाक के वोट 34,946 हैं, ठाकुर वोट 24,737, लोधी 10,833, ब्राह्मण वोट बैंक 14,300 का है, जाटव 33,088, कठेरिया 17,112, मुस्लिम 14,186। इसके अलावा यहां कश्यप, कुम्हार, तेली, वाल्मीकि और दिवाकर वोटर्स भी हजारों की तादाद में हैं। लेकिन यादव वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है और जातियों का यही गणित अखिलेश का विनिंग फैक्टर है।
लेकिन एसपी सिंह बघेल का मानना है कि इस बार कास्ट फैक्टर की दीवार ढह जाएगी। मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं कि करहल विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद इस करहल इलाके से खास तौर से समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, उनके जमीनों पे कब्जे, अपहरण और फिरौती, छिनौती, ये सब यहाँ पर दूर होगी। अब सवाल है कि एसपी बघेल में बीजेपी को वो कौन सी खूबी दिखी जो उन्हें करहल से मैदान में उतार दिया। तो जानिए, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जातियों के वोटर्स पर बघेल की पकड़ मानी जाती है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो मुलायम फैमिली के 3 सूरमाओं को चुनाव में टक्कर दे चुके हैं। साल 2009 में एसपी सिंह बघेल और यादव फैमिली के बीच डबल पॉलिटिकल वार हुई थी। 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर एसपी के टिकट पर अखिलेश यादव मैदान में थे और बीएसपी के टिकट पर एसपी सिंह बघेल। इस चुनाव में बघेल ने अखिलेश को अच्छी टक्कर दी थी, लेकिन वो अखिलेश से चुनाव हार गए थे। चूंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने कन्नौज सीट से भी जीत दर्ज की थी, इसलिए फिरोजाबाद और कन्नौज में से अखिलेश को एक सीट छोड़नी पड़ी थी। अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ी और यहां से पत्नी डिंपल को चुनाव लड़वाया। संयोग कहिए या प्रयोग, 2009 में फिरोजाबाद उपचुनाव में डिंपल के सामने बीएसपी ने एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया, लेकिन इस हैवीवेट मुकाबले का फायदा कांग्रेस के राज बब्बर उठा ले गए। हालांकि डिंपल के मुकाबले बघेल को कुछ ही कम वोट मिले थे। 2014 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए बघेल ने फिर फिरोजाबाद से ताल ठोकी। इस बार एसपी के टिकट से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव मैदान में थे। जबरदस्त मुकाबला हुआ और तीसरी बार बघेल यादव परिवार के सदस्य से हार गए। चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी, पिछड़ा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर 2017 के यूपी असेंबली इलेक्शन में टुंडला की आरक्षित सीट से उम्मीदवार। करीब 50% वोट बटोरकर बघेल ने न सिर्फ टुंडला सीट जीती, बल्कि 21 साल बाद टुंडला में कमल खिलाया। इस शानदार जीत का इनाम बघेल को मिला, वो योगी कैबिनेट में पशुपालन मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बघेल को आगरा की रिजर्व सीट से उतारा। बघेल ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से एसपी बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी मनोज सोनी को हराकर संसद पहुंचे। आज वो मोदी सरकार में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री। एसपी सिंह बघेल के लिए करहल में एक और चुनौती है और वो है सैफई फैक्टर। करहल से सैफई सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोनों की चमक दमक में बड़ा फर्क है। सैफई को समाजवादी सरकार में विकास का प्रतीक माना जाता है, जबकि करहल आज भी विकास की राह देख रहा है। करहल की उम्मीद को आइए जरा सैफई के पैमाने से सुनते हैं। सैफई की एक अपनी अलग पहचान थी और न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मानी जाती थी, क्योंकि मुलायम सिंह जी का ये गाँव है। 2017 के बाद यहाँ क्या बदला है, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ है, इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ में अभय राम जी हैं, जो कि मुलायम सिंह जी के छोटे भाई हैं। ये बताइए, पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है यहाँ पे? कोई विकास नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। सैफई में 17 के बाद तो कोई बदलाव नहीं आया। 17 से पहले से काम चलते थे। उसके बाद जो काम आए यहाँ पे, जैसे सिविल लाइन है, 500 बेड हॉस्पिटल जो था, अगर बन जाता तो कोरोना में और काम देता। वैसे भी सभी हॉस्पिटल ने बहुत काम दिया है, अगर वो बन जाता तो और काम देता। बन जाता कह रहे हैं, मतलब क्या रुक गया? जी बिल्कुल अधूरा पड़ा। 17 तक जो काम हुआ था वही काम हुआ है, उसके बाद उसमें कोई नया काम नहीं हुआ है। जैसे के तैसे वहीं पड़ा है, अभी आप जाके देख सकते हैं उसे। 5 सालों में सिर्फ उपेक्षा हुई है। जहाँ आप ये देख रहे हैं, ये जो होटल है ये नहीं बन पाया। दूसरा जो कैंसर हॉस्पिटल बनना था, यहाँ कानपुर से ले पूरे प्रदेश के लोग आके सस्ता इलाज करा लेते, गरीबों को मुफ्त इलाज मिल जाता। अच्छा, वो पूरा अधूरा का अधूरा पड़ा है। जहाँ स्टेडियम है अधूरा पड़ा है, उसको चालू नहीं किया। अगर स्टेडियम चालू होता है तो सरकार का राजस्व बढ़ता, लाइन सफारी चालू होती, टिकट लगते, टूरिस्ट आते, सरकार का राजस्व बढ़ता उससे। सैफई की ये आवाजें करहल का मिजाज बताती हैं, लेकिन एसपी सिंह बघेल को चमत्कार पर भरोसा है। दरअसल एसपी सिंह बघेल के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यही वजह है कि बघेल की एंट्री ने करहल को सूबे की सबसे हॉट सीट बना दिया है। सैफई और करहल से जितेंद्र भाटी के लिए TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।